सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल से इस वीडियो में देख लो क्लास 12th का जब का मंथली सेशन है प्रोजेक्ट रेल का विषय भौतिक यानी कि फिजिक्स का, जिसके लिए समय आपको दिया जाएगा 1 घंटे का और पूर्णांक रहेगा आपका 20 का। ठीक है, तो इसके हम लोग आंसर की को देखने वाले, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया, उसे भी फॉलो कर लेना क्योंकि हम लोग सारा का सारा अपडेट जैक बोर्ड का सबसे पहले वहीं पर देते हैं। तब लोग व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहले आपका आता है सेक्शन है यानी कि वस्तु यानी कि MCQ क्वेश्चन को देखने वाले। तो सबसे पहला प्रश्न आपका धारिता सी के 3 संधारित्र यानी कि कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किसमें श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी समतुल्य धारिता क्या होगी, इनकी समतुल्य धारिता क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो ऑप्शन आपके 3C/3 या फिर 1/3C। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि C/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका यदि किसी खोखले गोलीय चालन को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर विद्युत विभव होगा। उसके भीतर विद्युत विभव कैसा होगा, शून्य होगा, धनात्मक एवं एक समान होगा, ऋणात्मक और असमान होगा, या फिर ऋणात्मक और एक समान होगा। तो इसका जो राइट हो जाएगा सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनावेश और एक समान होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, यानी कि किसी धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है, 1 होता है, फिर अनंत होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 3 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनंत होता है। कैसा होता है, अनंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका किसी संधारित्र यानी कि कैपेसिटर की धारिता कितना 1 म्यू फैराडे है जिसे 1 केल्विन वोल्ट तक आवेशित किया गया है। इसमें संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा होगी, इसमें संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा है। तो ऑप्शन है आपके 5 जूल, 0.5 जूल, 0.005 जूल या फिर 50 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.5 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका फैराडे के किसका मात्रक है, फैराडे जो है किसका मात्रक है। तो ऑप्शन है आपके स्वप्रेरणा विद्युतीय धारिता, विद्युतीय विभव या फिर विद्युतीय क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युतीय धारिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका एक समांतर प्लेटों वाली संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन है आपके प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, या फिर प्लेटों पर आवेश पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लेटों के आवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, प्लेटों का आवेश। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन बी यानी कि 2 नंबर का 4 क्वेश्चन होना है कि 8 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न। सो इसे देखने से पहले अभी तक उन्होंने वीडियो को लाइक नहीं कर लिया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस क्लिक तो करना है, बस क्लिक करना है और सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, तब लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहला प्रश्न, इसमें पूरे 4 क्वेश्चन है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है। पहला इसके आंसर को भी देखेंगे हम लोग आगे। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लो, परावैद्युत और सुचालकों के पदार्थों में अंतर बताएं। विद्युत विभव और विद्युत धारिता में से क्या समझते हैं। पृथ्वी को एक गोलीय चालन मानकर इसकी धारिता ज्ञात करें। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, 1400 किलोमीटर लेना है। एक आवेशित समांतर पट्टिका संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 11-12 क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 था आपका परावैद्युत और सुचालक पदार्थों में अंतर। ठीक है, तो परावैद्युत वह विद्युत को प्रभावित नहीं करते, क्या करते हुए विद्युत को प्रभावित नहीं करते, बाह्य विद्युत क्षेत्र में ध्रुवीकृत हो जाते हैं। उसके बाद सुचालक ये विद्युत को सुगमता से प्रवाहित करते हैं, जैसे तांबा एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 8 में विद्युत विभव और विद्युत धारिता इसी को दिखाना था। यहाँ पे देख सकते हो विद्युत विभव सबसे पहले किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को लाने के लिए की गई कार्य। ठीक है, किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को लाने के लिए की गई कार्य। उसके बाद आपका आता है विद्युत धारिता, संधारित्र द्वारा संचित आवेश और विभव के अनुपात को कहते हैं। क्या संचित आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। C बराबर Q बाई V। उसके बाद आपका था पृथ्वी की धारिता कितना लेके बोला था,
आर बराबर कितना लेने को बोला, 1400 किलोमीटर लेने को बोला था। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, 6.4 × 10⁻6 मीटर इसको लिख सकते हैं। मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, यानी कि 10⁻6 से गुना कर दिए। उसके बाद आपका आता है सी बराबर क्या होता है आपका 4 पाई ई नोट इंटू आर बराबर 4 पाई। ई नोट का वैल्यू यहाँ पे दिया गया और आर का वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गुना 6 यू नोट का वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 6.4 × 10⁻6 बराबर 7.1 × 10⁻4 फ्राइडे इसका आंसर होता है, क्योंकि धारिता का मात्रक फ्राइडे होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10, धनावेशी समांतर प्लेटों संधारित्र में संचित ऊर्जा बताना था। तो U बराबर 1/2 CV², उसके बाद U बराबर Q² 2/2C, उसके बाद U बराबर 1/2 Q × V। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। तो सेक्शन सी को देखने वाले हैं, जो कि 3 नंबर का 2 क्वेश्चन वाला 6 नंबर का, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आपका विद्युत द्विध्रुवों की अक्षीय रेखा के अनुदिश किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। सो इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यदि विद्युत द्विध्रुव में दो विपरीत आवेश यानी प्लस Q और माइनस Q हो जो d दूरी पर हो, कितनी d दूरी पर हो, दो आवेश प्लस Q और माइनस Q है जो कि d दूरी पर है, ठीक है। तो बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ई नोट इंटू P cos θ/r²। उसके बाद आपका, ठीक है। तो यह आपका व्यंजक हो जाएगा, किसका व्यंजक निकाला था, विद्युत विभव का व्यंजक निकाला था, ठीक है। तो यह आपका व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका सम विभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित करना है, सम विभव पृष्ठ को परिभाषित करना है। एक बिंदु आवेश और जेड अक्ष की दिशा में स्थित विद्युत क्षेत्र के लिए सम विभव पृष्ठ की आकृति खींचे। क्या, सम विभव पृष्ठ की आकृति खींचना है आकृति। सम विभव पृष्ठों के 2 गुण लिखिए, यानी कि सम पृष्ठों के 2 गुण को भी लिखना है। तो आप लोग इसके आंसर को भी हम लोग देख लेते हैं। सो आप आंसर को देख सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे पृष्ठ, समबाहु पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु का विद्युत विभव समान होता है। किस पे, जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु का विद्युत विभव समान होता है। उसके बाद आपका आता है जेड अक्ष दिशा में स्थित बिंदु आवेश के लिए सम पृष्ठ गोलाकार होते हैं। कैसे गोलाकार होते हैं, तो आप लोग को आकृति बना लेना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं गुण को, इसके देख लेते हैं। इसके सम विभव पृष्ठ की गुण को देख लेते हैं। गुण यहाँ 2 गुण पूछा था। तो सबसे पहला आपका सम विभव पृष्ठ का कार्य शून्य होता है। कितना कार्य जो है शून्य होता है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र सदैव सम विभव पृष्ठ के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र जो है सम विभव पृष्ठ के लंबवत होता है। तो यही था आप लोग का 12 का फिजिक्स का आंसर की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और भी बाकी इंग्लिश का अपलोड हो चुका है चैनल पर, तो आप लोग उसे भी देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।